मेयर चुनाव कहने को तो जनवरी में है, लेकिन उसकी तैयारियां, उसके समीकरण पहले बनने शुरू हो जाते हैं। सभी पार्टियों में जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका, लेकिन इस बार बाजी एक बार फिर से भाजपा ने मार ली है। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद ज्वाइन हो चुके हैं और अब आगे भी तैयारी है। अब अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो अब लगभग सेम बताया जा रहा, कांग्रेस का लेकिन भाजपा का, लेकिन एमपी कांग्रेस का है। हमारे साथ इस समय सचिन बात करने के लिए। सचिन, कैसे अब इन चीजों को पूरा किया जाएगा? 2 पार्षद वहां जा चुके हैं, सब चीजें बदल चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि दौरा तो अमित शाह का था, लेकिन एक बड़ा फेरबदल, मेयर चुनाव में हमेशा बीजेपी कुछ ना कुछ कर जाता है। देखिए, हर बार बीजेपी ने मेयर चुनाव में कुछ ना कुछ किया, पहले साल से 5वें साल तक लेकर। और अमित शाह जी अगर यहाँ आए हैं, शायद उसका प्रभाव चंडीगढ़ भी पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि ये भाजपा की पुरानी आदत है। भाजपा ने हमेशा जो राजनीति करी है, सीधे मैंडेट की राजनीति नहीं करी। जनता ने इन्हें हमेशा नकारा है, बट इनकी आदत रही है कि ये जनता के मैंडेट के खिलाफ जाकर राजनीति करते हैं। ये अपने जो मसल पॉलिटिक्स है, मनी पॉलिटिक्स है, उससे अपना जोर दिखाते हैं। आज उन्होंने 2 पार्षद को ज्वाइन करवाया है। शायद उनको क्या डरा के करवाया है या कोई लालच देकर ज्वाइन करवाया है। पार्षद तो कह रहे, कहते हैं हमारे साथ तो आम आदमी पार्टी, हमारे तो कोई सुनवाई ही नहीं थी, इसलिए हम वहाँ पर ज्वाइन। देखिए, 4 साल हो गए सुनवाई, शायद अब आखिरी साल ही सुनवाई नहीं थी। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल बातें हैं आखिरी में सिर्फ। अगर आप उनको आप एक बार उनसे इंटरव्यू लेकर पूछिए, उनसे बोलिए कि आधा घंटा के, जो अपने मन से ज्वाइन करता है, जो डर के ज्वाइन नहीं करता, वो खुलेआम सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अकेले। वो बोलते हैं कि आइए मैं इंटरव्यू करता हूँ, हर चैनल के साथ इंटरव्यू करते हैं। वो ऐसे डरा के कमरे में बंद करके नहीं रखा जाता। अगर आप उनको फोन भी करेंगे शाम को मिलने के लिए, बोलेंगे, वो मिलेंगे नहीं। उनको भाजपा से सख्त इंडिकेशन दिए गए हैं कि आप किसी रिपोर्टर से नहीं मिलेंगे, किसी मीडिया के आदमी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि शायद उन पर दबाव है या लालच के कारण उनको ज्वाइन करवाया गया। जो आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, कांग्रेस से हूँ, पर अगर उनको किसी पार्टी में अगर दबाव महसूस हो रहा था, उनके काम नहीं हो रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी, शायद ये उनको चौथे साल समझ आया है। ये चीज तो पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। कि मैं जहां तक समझता हूँ निजी तौर पर, कि जब तक आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जब तक टर्म कंप्लीट नहीं होती, उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। क्योंकि आप दगा कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको वोट दिया, उन पार्टी के खिलाफ जो हारी है। आप जिन पार्टियों के खिलाफ आपको वोट मिला, उन्हीं में ज्वाइन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? पर सचिन, चल तो ये भी रहा था ना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी बड़ी कश्मकश इस समय चल रही थी। कह रहे थे कि हमें इसका कैंडिडेट मेयर का हमें बनाना है, लेकिन इसको लेकर भी आप लोगों का भी कुछ खास नहीं है। तो क्या ये भी इम्पैक्ट है कि उसमें वो लोग चले गए? देखिए, अभी चुनाव की कोई डेट ऐसे अनाउंस नहीं हुई है। चुनाव शायद अगले महीने होंगे, अभी तो टर्म कंप्लीट भी नहीं हुई। उससे पहले कोई पार्टी ऐसे हमारी इंटरनल मीटिंग्स जरूर हुई हैं, ऐसे पब्लिकली कोई मीटिंग नहीं हुई कि हमारा गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। ये तो काफी समय बाद की बातें थी। अभी तो हमारी लास्ट एक कॉर्पोरेशन की 30 तारीख को मीटिंग है, उससे नेक्स्ट मंथ की बात थी शायद। पर उन्होंने ये चीज देख के आज शायद उन्होंने पहले ही ये डिसीजन लिया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने फ्यूचर देखा है। शायद वो कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं दिसंबर के अंदर नेक्स्ट, तो वो देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाकर उनको फायदा होगा। पर शायद जनता को ये दोहरा चेहरा समझ आ गया, जनता को समझ आ चुका है कि जिन लोगों को आप वोट करते हैं वो तो अपने फायदे के लिए कभी भी पार्टी बदल लेते हैं। तो जैसे आपने कहा कि उनको डरा, तुमको तो फिर कांग्रेस ही किसी को भी मैसेज आया है ऐसा? देखिए, अभी तक कांग्रेस वालों को तो शायद नहीं आया, पता नहीं आ भी गया होगा किसी पार्षद को, उनकी निजी राय रहेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्टी के एमपी हमारे मनीष तिवारी जी हैं, बड़े काबिल एमपी हैं, हमारे शहर के लिए बड़े काम किए हैं। और उनकी सोच के साथ पार्षदों की सोच, पार्टी की और लोगों की सोच मिली हुई है। और जो उनकी लीडरशिप है उसके अंडर लोग, हम कॉर्पोरेशन में काम भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि पार्टी छोड़ के जाना चाहिए। आप देखिए, शहर में एमपी लेड फंड से काम हो रहे हैं, और जो अटैचमेंट है पार्टी के प्रति, पार्टी के साथ विचारधारा के तौर पे जुड़ना चाहिए। अब अगर गठबंधन का अगर जिक्र किया जाए, आप लोग का अगर रहता है, तो आंकड़े ऑलमोस्ट आप लोगों के ज्यादा, एक वोट हो जाएगी, तो लगता है कि आप लोगों का सर रहेगा या फिर उसको, क्योंकि इस बार जो वोटिंग है वो भी हाथ खड़े करके होनी है? देखिए, वोटिंग हाथ खड़े करके हो रही है, पहली बार हो रही है। और अभी तो हमारी बराबरी पर है, 18 हम हैं, 36 वोट्स में से 18 पर पहुंच चुके हैं। और अभी तो गठजोड़ अभी तैयारी चलेगी। अभी तो हम भी कुछ कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किसकी घर वापसी करवाते हैं भाजपा से। कुछ लोग वहां भी हम किन को ला सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं, वहां भी है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी आम आदमी पार्टी में, अब इनके जाने से किन लोगों की सुनवाई भाजपा में नहीं होती, वो भी देखने को मिलेगा। और एक हर बार मेयर चुनाव एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो चुका है कि एक ये ऐसा हो चुका है कि पूरा शहर इस समय पूछता है, कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि सीजन आ चुका है, इस सीजन में क्या होगा, नए पिछले सीजन में क्या हो। तो एक वेब सीरीज बन चुकी है कि मेयर चुनाव में क्या होगा। वोट चोरी हो, चाहे वोटों का तोड़ना हो, जोड़ना हो, पार्टियों को काउंसलर्स की किडनैपिंग हो, चाहे काउंसलर्स को ज्वाइन करवाना हो, तो शायद शहर भी देखेगा। और राजनीति की एक असली परिभाषा लोगों के सामने आएगी कि कैसे पार्टियां एक दूसरी पार्टियों के काउंसलर्स को तोड़ती हैं, लालच देती हैं, या डरा के या विचारधारा के तौर पर ज्वाइन कराती है। बाकी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है आखिरी के टाइम, मैं वहां घुटन महसूस कर रही थी। ये बड़े कॉमन बातें हैं। आप इनसे अगर 1-1 घंटे का इंटरव्यू लेंगे तो सच बता देंगे, उसमें से इनके मुंह से निकल ही जाएगा कि हमारे क्या निजी कारण रहे हैं ज्वाइन करने के। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सचिन, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।